तो इस प्रस्तुत श्लोक में, जिसमें चतुष्कुमार महाराज पृथु को उपदेश दे रहे हैं, कहते हैं चारों पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में से मोक्ष को अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। अन्य तीन तो प्रकृति के कठोर नियम अर्थात काल द्वारा नाशवान है। मनुष्य के चार पुरुषार्थ इस जगत में बताए गए हैं वैदिक शास्त्रों के अनुसार: धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। मानव देह प्राप्त करने का उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। बाकी जो तीन है, जिसको त्रैवर्गिका बोलते हैं, त्रिवर्ग, ये त्रिवर्ग जो है ये नाशवान है। इसलिए इनके लिए अधिक प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भागवत में वृत्तासुर स्तुति करते भगवान से, कहते हैं त्रैवर्गिकाया सविघातमुस्मात् पतिर्विदत्ते पुरुषस्य शक्रः ततोऽनुमेयो भगवत् प्रसादो यो दुर्लभो किंचन गोचरो नहीं। वृत्तासुर इंद्र से कहते हैं, हे इंद्र, हमारे प्रभु इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, इतने भक्त वत्सल हैं कि अपने भक्तों को इन तीन, यानी धर्म, अर्थ और काम, इसमें नहीं लगाते हैं, न इसमें लगने की सलाह देते हैं। क्यों? भगवान नहीं चाहते हैं कि हम अपना समय बर्बाद करें इन तीनों के अर्जन में। इसीलिए मोक्ष को प्राथमिकता दी जाती है, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है। इस श्लोक में भी ये आया है कि चारों पुरुषार्थ में से सिर्फ एक पर बल देना चाहिए, वो है मोक्ष। तात्पर्य में प्रभुपाद महाराज बताते हैं, मोक्ष को अन्य तीन पुरुषार्थों की अपेक्षा अधिक गंभीरता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। जो चीजें नाशवान है, जो हमारा शरीर नष्ट होते ही नष्ट हो जाएंगे, उसके लिए हमें अथक परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं, मृत्यु सर्वहरश्चाहम, मैं मृत्यु के रूप में आता हूँ और जीव का सब हर लेता हूँ। जैसे शरीर नष्ट होता है, वैसे ये धर्म, अर्थ और काम भी नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य के द्वारा अर्जित जो भी संपत्ति है वो सब नष्ट हो जाती है। सारा बैंक बैलेंस और सारा व्यवसाय, यहाँ तक कि उसका सौंदर्य, ज्ञान इत्यादि जो उसने अर्जित किया है, वो सब सब नष्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता। इसीलिए मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति में ज्यादा लिप्त नहीं होना चाहिए। सिर्फ वो बात यहाँ बल देकर कह रहे हैं। हाँ, आज का मानव जो है वो अर्थ अर्जित करता है और अर्थ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति में लगाता है। हाँ, इसलिए हमें इंद्रिय तृप्ति में अत्यधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। कोई मंदिर में भी जाता है, गिरजाघर में जाता है या कहीं देवालय में जाता है, तो वहां याचना करता है, अर्थ की याचना करता है। और कहा भी गया है, भगवान भी गीता में कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिन अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान कहते हैं, अर्जुन, चार प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। आर्त आते हैं, जो दुख से छुटकारा पाने के लिए आते हैं। जिज्ञासु आते हैं, जिन्हें हमें जानने की इच्छा होती है। अर्थार्थी आते हैं, जो धन प्राप्त करने के लिए आते हैं। और ज्ञानी आते हैं। ये चार प्रकार के लोग भगवान की शरण में जाते हैं।
इनमें से जो अर्थार्थी है, हाँ, वो अर्थ अर्जन करते हैं, भगवान अर्थ भी देते हैं उनको, किंतु जो भगवान के भक्त है वो अर्थ के पीछे इतना प्रयास नहीं करते। हाँ, उन्हें तो भगवान की भक्ति चाहिए, और भक्ति ही एकमात्र ऐसा साधन है जो आवागमन के चक्र से मुक्त कराने वाले है। बाकी सारे साधन जो है, हाँ, बाकी सारे पुण्य कर्म है, इस भौतिक जगत में घुमा फिरा करके ले जाने वाले हैं। गतानुगति को, हाँ, गतानुगति के हैं ये, इस प्रकार इनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। तो प्रभुपाद महाराज यहाँ बता रहे हैं कि आर्थिक विकास का अर्थ इंद्रिय तृप्ति नहीं है। लोगों को धन कमाना चाहिए, प्रभुपाद महाराज ने कहा है कि भक्तों को धन बहुत कमाना चाहिए, क्योंकि धन की बहुत आवश्यकता है भगवान के प्रचार में। तो धन का उपयोग अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में नहीं लगाना चाहिए, धन का उपयोग भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, है ना? इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, यद करो यद स्नासी यद दासियत ये तपस्या कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो कुछ भी आपके पास है, जो यज्ञ करते हो, तपस्या करते हो, जो भी कर्म करते हो, सब भगवान को अर्पित कर दो। और भगवान को अर्पित कर दोगे तो इसका कोई फल नहीं बनेगा, और फल नहीं बनेगा तो हमको फिर इस भौतिक जगत में आना नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम इस भौतिक जगत में आते हैं फल भोगने के लिए। जो विगत हमारे कर्म है उनके फल जो संचित है, उनको भोगने के लिए हमको ये शरीर मिला है, क्योंकि बिना शरीर के हम भोग नहीं सकते हैं। तो उन फलों को भोगने के लिए हमको ये शरीर मिला है, किंतु यदि हम उचित रूप से इसका उपयोग नहीं करेंगे शरीर का, और शरीर से हम कृष्ण भावना भावित कर्म नहीं करेंगे, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करेंगे, तो उन कर्मों के भी फल बनेंगे। और जब फल बनेंगे तो उन फलों को भोगने के लिए हमको फिर संसार में आना पड़ेगा, और आवागमन का चक्र ये हमारा कभी खत्म नहीं होगा। मनुष्य शरीर प्राप्त करने का उद्देश्य है अपने आप को आवागमन के चक्र से मुक्त करना। तो रूपाल महाराज यहाँ कह रहे अन्य तीन पुरुषार्थ भौतिक होने के कारण नश्वर हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष में धर्म अर्थ और काम ये तीनों नष्ट हो जाएंगे, मोक्ष ही जीव के साथ जाता है। और भगवत गीता में कहा गया है कि मृत्यु तो भगवान है, भगवान जैसे कहते हैं, हाँ, कालो अस्मि, मैं काल हूँ, और मैं मृत्यु के रूप में आता हूँ, जीव का सब कुछ हर लेता हूँ। काल जो है भगवान का स्वरूप है। और क्या करते हैं वो, जो भौतिकतावादी मन से द्वारा अर्जित सारी वस्तुएं अपने साथ ले जाते। मूर्खता बस हम इसकी ओर ध्यान नहीं देते। हम धन धन कमाने के पीछे, इंद्रिय तृप्ति के पीछे पागल हैं। हम इस पर विचार नहीं करते हैं कि क्या यह हमारा अर्जित धन शाश्वत है, क्या हम इसको इस शरीर छोड़ने के बाद अगले शरीर में इसका उपभोग कर पाएंगे। हाँ, इस पर विचार नहीं करते हैं, क्योंकि वास्तविकता यही कि हमारे द्वारा अर्जित सारी संपत्ति इसी शरीर तक है। ये शरीर नष्ट होते सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जब हमको अगला शरीर मिलेगा, यदि मान लीजिए हमें भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिला, तो हम फिर ऐसे कार्यों में लग जाएंगे, हाँ, जो इस शरीर से कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान की भक्ति। तो प्रभुपाद महाराज कह रहे हैं कि ये जो धर्म के द्वारा हमें स्वर्ग की भी प्राप्ति हो सकती है। धर्म क्या है? पुण्य कर्म भी, पुण्य करना भी ये धर्म है। और पुण्य कर्म करने से हमको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन यह पुण्य जो है ये भी स्थायी नहीं है। हाँ, पुण्य कर्म का फल जो है वो भोगने के लिए हम स्वर्ग में जाते हैं, और जब तक हमारा पुण्य का कोटा रहता है, पुण्य संचित रहता है, तब तक हम उस स्वर्ग में भोग विलास करते हैं।
और जब पुण्य क्षीण होता है तो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विसंति। तो जैसे ही पुण्य खत्म होगा हम फिर से मृत्यलोक में आएंगे। किंतु पुण्य क्षीण होने के बाद जब मृत्यलोक में आते हैं तो भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि सुखी नाम श्रीमताम ये योग भ्रष्टो अभिजायते। तो जो भी योगाभ्यास पूर्व जन्म में किए हैं वो नष्ट नहीं होता है, उसके फलस्वरूप फिर उसका जन्म किसी पवित्र ब्राह्मण कुल में होता है या तो धनवान कुल में होता है। किंतु ब्राह्मण कुल में भी जन्म लेना या धनवान कुल में जन्म लेना ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि धनवान के यहाँ जन्म लेंगे तो वो धन कमाने की विद्या में लगा देगा, और ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे तो कर्मकांड में लगा देगा, वो वैदिक ज्ञान का अनुशीलन करवाएगा। वास्तविकता में हमारा कर्तव्य क्या है? भगवत प्राप्ति। तो भगवान कहते हैं अथवा योगी नामक कुले भवत धीमता, भगवत कृपा से हो सकता है उसे किसी योगी के घर में, किसी भगवत भक्त के घर में उसको जन्म मिल जाए। किंतु ये जन्म दुर्लभ है, दुर्लभ जन्म है, क्योंकि किसी भक्त के यहाँ जो बच्चा जन्म लेगा तो जन्म से ही उसको भगवान की भक्ति मिल जाएगी। ये सबसे उत्तम अवसर है उसके लिए। तो भगवत गीता में भगवान चौथे अध्याय में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो हमें भगवान के दिव्य जन्म, दिव्य कर्म, उनकी दिव्य लीलाओं के विषय में अध्ययन करना चाहिए, शास्त्रों से, आचार्यों से सुनना चाहिए। परंपरा के द्वारा जो हमारे आचार्य ज्ञान देते हैं उसको ग्रहण करना चाहिए। यदि हम इसे अपने जीवन में उतारते हैं तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो हम जब शरीर त्यागेंगे तो हम भगवान के धाम जाएंगे, दोबारा इस भौतिक जगत में नहीं आएंगे। तो ये भगवान भगवत गीता में बताते हैं। मोक्ष का अर्थ होता है शरीर को त्यागने के बाद मनुष्य को दूसरा शरीर ग्रहण नहीं करना होता। इस भौतिक जगत में निराकारवादी जो है, निर्विशेषवादी जो है, इनका मत है कि वो शरीर छोड़ेंगे तो भगवान में लीन हो जाएंगे, भगवान में, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। किंतु ब्रह्म को बताया गया ये भगवान की जो अनुभूति है, जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य लोक और सूर्य देवता, इस प्रकार है। तो ब्रह्म में लीन होने के बाद इस भौतिक जगत में पुनः आने की संभावना रहती है। किंतु जो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं वो इस भौतिक जगत में वापस नहीं आते। शरीर त्यागने के बाद उनको पुनः शरीर नहीं मिलता। मोक्ष का मतलब ये होता है। तो अब मनुष्य को चाहिए कि भगवान की शरण खोजे और उनकी भक्ति में लग जाए। और ये संभव कब होता है? जब हम साधु संग करते हैं। भगवत कृपा से कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीट। मनुष्य के अंदर ये श्रद्धा हो, हाँ, साधु के प्रति श्रद्धा हो, भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो, तो भगवान क्या करते हैं? उसको ऐसा अवसर प्रदान करते हैं, उसे ऐसे साधु से मिला देते हैं, ऐसे संत से मिला देते हैं जो आगे का कार्य वो करता है, उसे उसे भगवान की भक्ति में लगा देते हैं। हाँ? गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता भी। तो गुरु और कृष्ण के प्रसाद से उसके हृदय में वो गुरु जो है भक्ति का बीज आरोपित कर देते हैं, और श्रवण और कीर्तन के माध्यम से उसका सिंचन होता है, और वो भक्ति लता धीरे धीरे उसके अंदर बढ़ती है। नाम जप के द्वारा, नाम कीर्तन के द्वारा, शास्त्रों के अध्ययन द्वारा उसकी भक्ति का पोषण होता है, और वो भक्ति लता एक समय आता है जो उसको भगवत धाम, भगवान के धाम गोलोक वृंदावन पहुंचा देती है, वही भक्ति लता। किंतु होता क्या है?
बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। एक बार भक्ति जब मिल जाए किसी को, तो एक तो ये दुर्लभ चीज है, भक्ति दुर्लभ है, सारे कष्टों का निवारण करने वाली है और दुर्लभ है। और एक बार जिसे भक्ति मिल जाए भगवान की कृपा से, उसे बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि भक्ति मार्ग बहुत कठिन है। हाँ, यदि इसमें जरा भी लापरवाही की जाए तो उसमें पतन की संभावना बहुत अधिक रहती है। और इसका पोषण होता है कि हम साधु संग करें, अभक्तों का संग न करें, भक्तों का संग करें। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हाँ, असत्संग त्याग, यही वैष्णव आचार। जो भक्त नहीं है उनके साथ ज्यादा उठना बैठना, ज्यादा वार्तालाप, ज्यादा व्यवहार उनके साथ करने से भक्ति क्षीण होती है। तो हमें तो भगवान विष्णु के दिव्य धाम पहुंचने की चिंता करनी चाहिए। हम हर समय इस बात पर विचार करते रहें कैसे इस शरीर को छोड़ने के बाद हम भगवान के धाम पहुंचेंगे। हमारा उद्देश्य है भगवत धाम। भगवान अपने धाम के विषय में बताते हैं। हाँ, क्या कहते हैं, हमारा धाम जो है ऐसा है, वहां न बिजली की जरूरत है, न सूर्य चंद्रमा की जरूरत है। हाँ? न तद भाषयते सूर्यो, न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान कहते हैं वहां बिजली की जरूरत नहीं है, सूर्य चंद्रमा की जरूरत नहीं है प्रकाश के लिए, स्वयं प्रकाशित है वो। बल्कि आप ये समझ लीजिए कि उसके प्रकाश से ही यह जगत प्रकाशित होता है। परावर्तन के द्वारा उसके प्रकाश से ही जगत प्रकाशित है। इस जगत में जो भी प्रकाशमान वस्तुएं हम देखते हैं, ये सब उस जगत के परिवर्तित परावर्तित प्रकाश के द्वारा प्रकाशित हैं। यहाँ इनका अपना कोई प्रकाश नहीं है। तो भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहाँ जा करके, हाँ, जीव वापस नहीं आता है जो भौतिक जगत में, वही मेरा परम धाम है। तो हमारा प्रयास क्या हो जाना चाहिए, हम किस प्रकार इस भौतिक जगत से मुक्त होकर के, आवागमन के चक्र से मुक्त होकर के भगवान के धाम पहुंचेंगे, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मनुष्य जीवन का एकमात्र ही लक्ष्य होना चाहिए। हरे कृष्ण।